बढ़ता जा रहा है। बता दें कि अब लखनऊ में डेंगू का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। लखनऊ में जगह जगह मरीज मिल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के बेड अब फुल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डेंगू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी के सरकारी अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों में भर्ती डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। इस समय 104 से ज्यादा मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। कई अस्पतालों में तो डेंगू वार्ड फुल होने पर अतिरिक्त वार्ड बनाया गया है। मौजूदा समय में सबसे ज्यादा मरीज 55 मरीज लोक बंधु अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ इलाज जांच की सुविधा है और ओपीडी व इमरजेंसी में जांच हो रही है। अस्पताल में पहले 20 वार्ड डेंगू के थे, लेकिन मरीज बढ़ने से बेड बढ़ाए गए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा आलमबाग, कृष्णानगर और पीजीआई इलाके के मरीज भर्ती हैं। इसी तरह बलरामपुर अस्पताल में 13 डेंगू के मरीज भर्ती हैं। इनमें 3 बच्चे हैं। केजीएमयू में 15 मरीज और लोहिया में 10 और सिविल में 11 मरीज भर्ती हैं। लखनऊ शहर में गुरुवार को 33 लोग डेंगू की जद में आए, जिसमें कई मरीज सरकारी व निजी अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। डेंगू फैलने के बाद भी लोग सजग नहीं हैं। मलेरिया की टीम जब दौरा करने के लिए लोगों के घरों में गई तो डेंगू के लाखों लोग मिल रहे हैं। सीएमओ प्रवक्ता योगेश ने बताया कि आलमबाग में 10, अलीगंज में 10, सिविल जुगली में 2, टूडियागंज में 1, सरोजनी नगर में 3, ऐशबाग में 1, इंदिरा नगर में 2 एवं ANK रोड के 4 केस मिले हैं। वहीं लोकबंधु चिकित्सालय अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि लोकबंधु में डेंगू के 55 मरीज भर्ती हैं। 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था। ज्यादा मरीज आने के बाद बेड बढ़ाया गया और वार्ड बनाए गए। बेड में मच्छरदानी लगाई गई और भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो डेंगू वार्ड बनाए जाएंगे। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। सर, राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा मामले जो पेशेंट हैं वो जिला अस्पतालों में भर्ती हैं। लोकबंधु अस्पताल में कितने मरीज हैं और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश हुई है, इसमें तो जलभराव की स्थिति हुई है या जो पानी इकट्ठा हो रहा है, लोगों की थोड़ी सी लापरवाही हुई है, उसकी वजह से डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और हमारे अस्पताल में इस समय करीब लगभग 55 मरीज डेंगू के पॉजिटिव हैं। हम लोग अस्पताल में अपने यहाँ 150 से 200 मरीज पर डे जो है बुखार के आ रहे हैं। उनका हम लोग फीवर प्रोफाइल करा रहे हैं टेस्ट, और ये एलाइजा जांच हम लोग करा रहे हैं डेंगू के लिए भी। विडाल, टाइफाइड और मलेरिया की भी जांच हो रही है। और लेकिन डेंगू इसमें सबसे ज़्यादा जो एलाइजा पॉजिटिव आ रहे हैं वो आ रहे हैं उन लोगों का हम लोग विधिवत टेस्ट करके, और जिनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, जिनको जरूरत है आवश्यकता अनुसार, उन लोगों को भर्ती कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, उसमें मच्छरदानी और सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं तो उनके हिसाब से हम लोग दूसरे वार्ड भी खोल रहे हैं, और अगर भविष्य में और भी मरीज आते हैं तो उनकी व्यवस्था हमारे पास पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी हुई है। सर, जैसा कि डेंगू पेशेंट में देखा गया कि उन्हें प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी तक उन 55 मरीजों में कौन से ऐसे मरीज हैं जिनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ी और किस तरह से इससे बचाव किया जाए? देखिए, प्लेटलेट्स एक थोड़ी सी धारणा हम लोग के गलत फैली हुई है कि प्लेटलेट्स डेंगू का इलाज है। प्लेटलेट डेंगू का इलाज नहीं होता है। लोग हम लोगों पर प्रेशर डालते हैं कि 25,000 हो गया, 30,000 हो गया तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया जाए। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और हम लोग उनको विधिवत समझाते भी हैं कि प्लेटलेट के लिए परेशान न हो, धैर्य रखें। धीरे धीरे प्लेटलेट, जब शरीर में प्लेटलेट बढ़ने लगेगा, डेंगू का असर कम होने लगेगा, तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ जाएगा। जब डॉक्टर कहे, यानी कि 8-10 हजार पे भी प्लेटलेट की जरूरत नहीं होती है। जब डॉक्टर देख रहा है, उसके सारे पैरामीटर होते हैं कि कब प्लेटलेट की रियल में जरूरत होती है। क्योंकि देखिए, प्लेटलेट जब सबसे ब्लड बैंक के जो ब्लड का कंपोनेंट है, प्लेटलेट ही सबसे खराब होता है, सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस प्लेटलेट ही होता है। तो निश्चित रूप से अगर हम बिना आवश्यकता के प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे 30,000, 40,000, 50,000 पे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है और केवल हम इसलिए कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर दें कि नॉर्मल होता है 2 लाख, 2.5 लाख, तो वो निश्चित रूप से खराब स्थिति होती है। हमारे मरीज के लिए वो खराब प्लेटलेट करेगा, क्योंकि प्लेटलेट ही इन्फेक्शन को कार्य करता है। तो घबराना नहीं चाहिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए, और डॉक्टर जो कहे, जिस जगह के डॉक्टर, जहां भी जिस अस्पताल में डॉक्टर कहे, उसके हिसाब से वो निर्णय लें और प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन उसके लिए करें।